अगर तो आप रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन स्टीम जो है घर पे बनाना चाहते हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, आज मैं आपके साथ ऐसी ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन स्टीम करने की, जो बहुत ही इजी है और जिसको हम अच्छे से स्पेशल से स्पाइसेस लगा के, तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से जो है ना आज हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेट करने के बाद हम इसको करेंगे जी स्टीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थी फूड्स बाय जवेरिया किचन। तो चलिए यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 1.5 kg के करीब जो है ना चिकन ले ली थी, जिसको मैंने ना नमक और सिरका लगा के तो सिंपल पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ना डिप करके रख दिया था। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश किया। वॉश करने के बाद जो है ना इसको आपने इस तरीके से ना डीप से कट्स लगा लेने। अगर आप खुद लगा लें घर पे तो ठीक है, नहीं तो आप जिधर से चिकन लेंगी उधर से ही आप ये डीप से कट्स लगवा लीजिएगा। तो इस तरह से आपने डीप से कट्स लगवा लेने हैं और इसको जो है ना आपने अच्छे तरीके से खुशक कर लेना है। इसका जितना भी पानी है ना आप एक स्ट्रेनर में रख के, जब आप इसको वॉश करें ना तो बाद में आप इसको एक स्ट्रेनर में रख के तो इसका जो कंप्लीट पानी है ना वो ड्राई कर लीजिएगा। तो पानी अब इसको हम करते हैं जी एक साइड पे। तो इसका जो मसाला है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक लेना है। सुरख मिर्च 1 टीस्पून, कुटी सुरख मिर्च 1.5 टीस्पून, काली मिर्च पिसी हुई 1/4 टीस्पून और खुशक धनिया क्रश किया हुआ तकरीबन 1 टेबलस्पून। और ये ज़ीरा था पिसा हुआ भुना ज़ीरा, मैंने 1 टीस्पून लिया है। और साथ है जी ये तिक्का मसाला जो है मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। आप इसको ऐड करना चाहें तो कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है ना चिकन स्टीम का जो है ना टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसलिए इसमें चिकन टिक्का जो है ना वो ऐड कर रही हूँ। तो नमक जो है ना वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा जितना भी आप ऐड करना चाहे अपने टेस्ट के मुताबिक कर लीजिएगा। और हाफ़ प्याली मैंने अच्छे से बीट किया हुआ जो दही है वो इसमें ऐड कर लिया। साथ ही यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 5 से 6 लेमन थे, जिनको मैंने स्क्वीज़ कर लिया था और इनका जो जूस है ना वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। अब आपने दही को, तमाम स्पाइसेस को, लेमन को अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है। एक मिक्सचर सा जो है ना इसका हम रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ना मैं साथ ही जो है ना तकरीबन 2 चुटकी के करीब जो है ना फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इससे जो है ना बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाता है। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इस तमाम स्पाइसेस को जो हमने रेडी किए हैं, तो अब हम इसको ना अच्छे से चिकन पे लगा लेते हैं। आपने जितने भी कट्स हैं आप देख सकते हैं कि इन पे आपने अच्छा सा जो मसाला है ना इनको खोल के ना, तो मसाला जो है ना इनके अंदर तक जाना चाहिए। अगर मसाला अंदर नहीं जाएगा तो आपकी जो चिकन है ना वो अंदर से रूखी सूखी सी बनेगी, उसमें कोई फ्लेवर कोई टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपने जो डीप से कट्स लगवाए हैं ना उनमें आपने मसाला जो है ना वो अच्छे से ना लगा लेना है। तो देख सकते हैं आप, मैं इसको अंदर से बाहर से कट्स में अच्छे तरीके से आपने ना इसको मसाले से कोट कर लेना है। तो इसी तरीके से मैं इसकी साइड चेंज करके भी तो इसको जो है ना मसाला जो है ना अच्छा सा लगा लूँगी। तो यहाँ पे इसकी मैरिनेशन करने के बाद जो है ना अब मैं इसको 1 घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको जो है ना फुल नाइट के लिए रखूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो कोई बात नहीं, इसको आप 1 घंटे के लिए रखें मैरिनेट करके और उसके बाद आप स्टीम कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अब एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको मैरिनेट करके फुल नाइट के लिए रख रही हूँ। तो इसलिए मैं इसको बोल में ट्रांसफ़र करूँगी और इसको कवर करके जो है ना मैं रख दूँगी फुल नाइट के लिए। ये जो मसाला हमारे पास बाकी का बच गया है इसको भी हम इसी में ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसको हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमने स्पाइसेस जो हैं वो चिकन के हिसाब से ऐड किए हुए हैं और इसमें जो है इसका भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा कवर कर। तो इसको रख देंगे। इस तरीके से मैंने इसको मैरिनेट किया था। देखिए आप चिकन की लुक देख सकते हैं। तो अब इसको हम फॉइल पेपर में रैप करके तो स्टीम कर लेते हैं। तो सबसे पहले फॉइल पेपर ले लेंगे, उस पे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था वो इस तरीके से आपने उठाना है
और इसके ऊपर रख देना है। और अब यहाँ पे मेरे पास ये आलू थे जिनको मैंने मोटे मोटे क्यूब्स की शेप में ना कट कर लिया था। ये आलू जो है ना हम चिकन के पेट में रखेंगे और इनको भी हम चिकन के साथ स्टीम कर लेंगे। इस तरीके से ना आलू में भी चिकन का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से आएगा और बहुत ही टेस्टी से ना आलू भी चिकन के साथ जो है ना स्टीम हो जाएंगे। तो अब जो है ना इसकी जो लेग है ना इस तरीके से आपने इनको पकड़ना है और एक नोट जो है ना वो आपने बांध देनी है। आपने मोटा धागा लेना है और सिंपल सी ना इस पे एक जो नोट है ना वो आपने बांध देनी है ताकि जो आलू है ना वो बाहर ना आए। तो इस तरीके से इसको करके तो अब मैं कवर कर रही हूँ फॉइल पेपर के साथ। कवर करके तो हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही कढ़ाई में जो है ना एक स्टीमर वाली जो जाली होती है ना उसको रख के तो उसमें ना पानी ऐड कर लिया था मैंने 4 गिलास के करीब जो है ना पानी है इसमें। और ऊपर मैंने इस तरीके से जाली रख दी है। जाली रख के तो अब जो चिकन हमने मैरिनेट किया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे और फ्लेम को ऑन करके तो पहले हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे और फिर उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम पे जो है ना 45 मिनट के लिए ना इसको मैंने कुक किया था। तो इस तरीके से मैंने इसको कवर करके तो 45 मिनट के लिए ना हमने इसको कुक कर लेना। ये देखिएगा यहाँ पे तकरीबन 40-45 मिनट हो चुके थे और इसमें ना एक होल था जिसको मैंने स्टिक के साथ ना कवर कर लिया था ताकि इसकी जो स्टीम है ना वो बाहर नहीं आए। तो आपने इस तरीके से ना अगर कोई होल वगैरह हो तो उसको आपने कवर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 45 मिनट के लिए इसको जो है ना स्टीम दी थी। तो चिकन जो है ना वो ऑलमोस्ट डन हो गई थी। आपने एक साइड से उठा के तो उसको चेक कर लेना है। मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ और इसकी फ़ाइनल लुक जो है ना वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मज़ेदार सी टेस्टी सी जो है ना चिकन स्टीम जो है ना बग़ैर ऑयल के हेल्दी सी बन के रेडी हो गई है। इसके ऊपर आप लेमन स्क्वीज़ करें और थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करें और इसको मज़े से इंजॉय करें। थैंक यू जी। अगर आपने मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी ईजी रेसिपी के साथ।